पयः पृथिव्यां पयो खदीखो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पस्वतिः प्रण आयुः प्रमुखीः। ॐ श्री जमुना दिव्ये नमः। सरसजनले सरोजास्ते धवलतरां सुकुशगन्धमल्लशोभे भगवती हरवल्लभे मनुगीत मन आयुः प्रमुखीः। ॐ श्री जमुना दिव्ये नमः। सरसजनले सरोजास्ते धवलतरां सुकुशगन्धमल्लशोभे कुरुः। ॐ सरसजनले सरोजास्ते धवलतरां सुकुशगन्धमल्लशोभे भगवती हरवल्ले मनोज्ञेत्री। हरे कृष्ण बोली जा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भूतिकरी प्रसीद मज्ज। ओम विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधवी गौरांग जय जय श्री राधे कुरु। ओम सरसजन ओम विष्णोरराटमस विष्णोः नुप्रस्थ विष्णो सूर्यस विष्णो शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनः विश्वानिदेव शवितुर्दुरितानि पराशुभान् तथान् लोकान् अकल्पयन्नः। श्रीजमुनादिभ्ये नमो नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते श्रीजमुनादिभ्ये नमः कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। बोल वरुण भगवान की, जमुना महारानी की, माँ के बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, संत समाज की, मिताई गौर हरि बोल। राधे राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी आप कहाँ से पधारे हैं? हम लंदन से पधारे हैं, यूके। हाँ जी। तो आपको ये जो सेवा आपने यहाँ पे करी है इस स्थान पर देवरा बाबा के, तो आपको कैसा लग रहा समस्त परिवार को? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वाटर पंप का सेवा मेरा ससुर जी है जी, जो भीमजी भाई और मेरे सास पांचीबेन विसा बढ़िया जी, बोल्टन यूके में रहते। अभी तो दाम चले गए जी, तो बस उसके बहुत देसी भाव था उन दोनों में जी, और देश प्रति बहुत उसके ममता थी और सेवा का भाव था जी। तो आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमको ये सेवा का लाभ मिला। तो आप लोग ये सेवा करके सभी लोग प्रसन्न हैं। माता जी आप कुछ दो शब्द बोलिए प्लीज़। आप बहुत भावुक हैं, प्लीज़ दो शब्द हम चाहते हैं आप अपनी वाणी से बोलिए। એ યાદીમાં એમ થયું કે બસ પરિયા બધાને મળી જાય बहुत बहुत આ દીકરીને બસ આશીર્વાદ દે અને મામેરાના જે આવ્યા ને એ પૈસા અમારા। आज ये हैंडपम्प लगा के नाना जी के बारे में क्या याद आ रहा है? We have very fond memories of Bolton when we used to go visit in the summertime, and yeah, we remember him. प्रभु जी ने जैसे कि अभी बोला है लंदन से आए हुए केन्या से, तो इनके इन्होंने जो सेवा करा रहे हैं ब्रज में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और गिफ्ट की तरफ से त्रिकाल के प्रभु दो शब्द बोलेंगे, हम चाहते हैं आप दो शब्द बोलिए, धन्यवाद कीजिए इनका। सनातन गोस्वामी की वाणी हम हमेशा याद करते हैं कि बोलते हैं नामे रुचि जीवदया वैष्णव सेवा। ये तीन चीज़ है, शास्त्र में भी लिखा है सेवन मुखा ही जीवा दो। जीव का धर्म है ये सेवा करनी जी। या तो हम भगवान की सेवा करें, या तो पंडित जी बोले या तो माया की सेवा में, कोई और चारा नहीं। अगर भगवान की सेवा करोगे तो माया की नहीं करनी पड़ेगी, और भगवान की नहीं करोगे तो कुदरती आपको माया की सेवा करनी। इसलिए सनातन गोस्वामी जो बहुत वरिष्ठ गोस्वामी थे, उनको याद करके हमें हमेशा याद रखना चाहिए नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नामे रुचि का मतलब क्या है कि हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए, तो उसमें रुचि बढ़ानी चाहिए। फिर नामे रुचि जीवे दया, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। ये जो पानी लगाया है, जितने भी लोग यहाँ पानी ग्रहण करेंगे, जैसे पंडित जी ने बोला, तो उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पानी
ब्रज में जो पानी है अमृत है और सिर्फ पानी नहीं है, तो ये अमृत। और पास में ही जो यमुना जी है, तो यमुना जी भी यहाँ प्रकट है। और वैष्णव सेवा, ये भी जो सेवा हो रही है वो भी वैष्णव सेवा है। हर तरह की वैष्णव सेवा होती है। अभी प्रसाद वितरण होएगा, अभी वैष्णव सेवा है। तो इन 3 चीज़ों को याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से एक कोई पकड़ लो जो आपको अच्छी लगती है। जो अच्छी लगती है उसको पकड़ के उनसे आगे बढ़ो, प्रहलाद महाराज की तरह। तो तुम्हारे लिए राधा रानी दरवाज़ा खुला रखेगी कि आ जाओ बेटा, आ जाओ गोपिया, आ जाओ गोपिया, आ जाओ। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, नामे रुचि, नामे रुचि, जीवे दया, जीवे दया, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। देवरा बाबा की, देवरा बाबा के संतों की, ब्रजवासियों की, पिताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। सरकार देव प्रभु जी की जय हो। महाराज जी, आप थोड़ा बताइए स्थान के बारे में। देवरा बाबा कौन थे, ये स्थान क्या है, वगैरह वगैरह। देवरा बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। सबसे पहली बात तो यह है कि बाबा का एक सिद्ध पुरुष थे और बाबा की आयु से सबसे पहले विशेषण आयु से करते हैं। तो बाबा की आयु कोई पता नहीं है। अच्छा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बाबा की आयु हर पल बढ़ती रहती है, हर पल बढ़ती रहती थी। ऐसे सिद्ध महापुरुष बोलते हैं, वृंदावन के तमाम संत समाज। और यहाँ पर सुदामा जी महाराज रहा करते थे आज से 2013 से पहले। तो हमने उनके हाथों से प्रसाद लिया है। तो बाबा के जब हम बैठते थे विद्यार्थी काल में, मैं भागवत अध्ययन करता था वृंदावन में, तो महाराज जी के पास जाते थे हम। तो बहुत ही निर्मल स्वभाव के और सुदामा महाराज जी सदैव विद्यार्थियों के प्रति अनंत। तो बाबा के बारे में कभी चर्चाएँ होती थी। कहते सिया राम मैं सब जग जाना, करहूँ प्रणाम जुग जुग पाना। ऐसे दिव्य महापुरुष थे। बाबा का एक संदेश था, बच्चा दया है, बच्चा दया, बच्चा दया है। देवरा बाबा सरकार यही कहते थे कि बच्चा दया है। और जब सब लोग आ जाते तो कहते प्यारी आत्माओं। उनका पहला वचन जो छूटता था उपदेश में, तो कहते प्यारी आत्माओं। और ये न भूतो न भविष्यति, न भूत में होंगे न भविष्य में होंगे। ऐसे दिव्य महापुरुष देवरा बाबा। 1990 में बाबा ने अपने 19 जून को अपना शरीर पंचतत्वों में विलीन किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे गुरु जी वर्तमान में जो इस समय गद्दी पर विराजमान है, बड़े सरकार जी, उन्होंने इस स्थान को संरक्षण करके आज इतना भव्य दिव्य बना करके 800-900 गायों की यहाँ सेवा होती है, संत सेवा होती है, नित्य भंडारा प्रसाद की सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है। आज 25-26 साल हमें भी यहाँ हो गया है विद्यार्थी काल से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है। आज भी गैस कितनी किल्लत है वृंदावन या कहीं भी, बड़ी बड़ी रसोइयाँ बंद हो गई। हमारे आश्रम में आप दिन में जाओ कम से कम 400-500 लोग भोजन करके जाते हैं। चाहे भाग्य प्रवश जो बनाओ, जमुना माता का भोग लगता है, गौ माता का भोग लगता है, बाबा का भोग लगता है, लक्ष्मी नारायण का भोग लगता है। उसके बाद प्रसाद रूप में वितरण होता है। श्री देवरा बाबा बड़े दिव्य संत थे। आज भी बाबा के मंच पर अगर कोई प्रणाम करने जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कई लोग मुझे कर चुके हैं। मैं यहाँ पर एक ब्राह्मण के रूप में कार्यरत हूँ। हमने सुना है कि वो बहुत चमत्कार भी होते थे और बड़े बड़े लोग भी आते थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। इस विषय में बताइए जरा। 2012 में ये अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, हाँ जी, राजनाथ सिंह जी स्वयं यहाँ आए। हम उस समय मैं बीएड कर रहा था आगरा यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर से। तो उस समय वो वहाँ मचान पे आए। मचान पे आकर के खूब रोई। उन्होंने कहा ये तो दिव्य पुरुष हैं, ये तो जॉर्ज पंचम कितना पूरी ने बात कर रहे हैं। उन्होंने भी दर्शन करे। ऐसे दिव्य पुरुष, मतलब आप बाबा की इतनी बड़ी शक्ति थी। आप जैसे घर से निकले, आप बाबा के दर्शन के लिए आए, तो जो आपके मन में घर से प्रश्न था, बाबा वही प्रश्न मचान से बोलते थे। इतनी दिव्य शक्ति, इतना। और खाते नहीं थे, कुछ नहीं। अष्टांग योगी थे, अष्टांग योग सिद्ध थे बाबा को। साधु संत में ये सारे तो प्रचलित है ही है। बड़े बड़े पिछले साल जो महाकुंभ हुआ इलाहाबाद में, 40 दिन हम इलाहाबाद रहे। महाकुंभ में जब बाबा की बैठक होती थी तो बड़े बड़े महामठाधीश बाबा की मचान पर आकर के बाबा के उपदेशों को हमें बताते। बाबा ने ऐसा कहा। बाबा सिद्ध पुरुष थे। और बाबा ने अपने एक देवराहा बाबा वाणी एक पुस्तक है, उसमें बाबा ने कहा है कि मैं कुछ दिन उत्तराखंड के हिमालय में कुछ योगियों की टोलियों में जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं पुनः धरती पाऊँगा। ये उनकी वाणी है। देवराहा बाबा वाणी एक बहुत पुरानी छपती थी पटना प्रेस से, उसमें तो उन्होंने ये उनकी वाणी थी। और आज भी 90-110 साल के जो पुराने रिटायर्ड आदमी हैं
वो आते हैं यहाँ, भेंट दर्शन होता है, उनसे परिचय होता है हम लोगों का। तो वो बाबा की दिव्य दिव्य लीलाओं का परिचय कराते हैं कि इतने दिव्य पुरुष बाबा थे उस समय की। उनके सहयोगी पागल बाबा थे। पागल बाबा आए 1987 में, इधर आए बल मचान पर। तो बाबा से बोले बल की कृपा करो। तो बाबा ने कहा बल बचवा कि रुमाल से कब तक नोट निकालता रहेगा, कल्याण कर ले अपना। हाँ, ये प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी, हाँ जी, जिनकी अनंत पुस्तकें लिखी है, केवल बाबा अपने चरण उनको स्पर्श कर दे, वो पुस्तक जो है कि दिव्य भव्य होकर के दिख गए। तो इतना दिव्य पुरुष थे बाबा। और नितांत जो है कि हमेशा एकांतवास था, मचान पर रहते हैं। मचान की आज्ञा भी हनुमान जी ने चित्रकूट में जाके दी है बाबा को। ऐसे बताते हैं लोग बात कि बोले कि धरती से 6 फुट ऊपर रहो, वहाँ भजन में कोई विलम्ब नहीं होगा। न तो चींटी की डर होता है, ना तो सर्प की डर होता है, न छिपकली की डर होगा, ना मच्छर की डर होगा। इसलिए नितांत भजन करो और 24 घंटे भजन। और एक वस्त्र केवल बाबा, एक से दूसरा आप लोगों ने कभी कभी देखा ही नहीं होगा दीदा बाबा का, केवल मृगशाला बस। और क्या सर्दी है तो क्या गर्मी है, तो आज तो हमें AC चाहिए, ठंडियों में बुखारी चाहिए। वहाँ तो कुछ भी पता नहीं, 6 ऋतुओं के एक जैसे हैं। ये दिव्य नहीं तो और क्या? दिव्य एकदम दिव्य है है जी। तो महाराज जी, ये लोग सब विदेश से आए हैं, राधे इनके राधे। पिताजी के नाम पर ये पंप लगाए। बहुत बहुत। ये आपके हमारे पिताजी वहाँ के विदेश के संत हैं, वहाँ के भजन कीर्तन खूब अरे करते हैं। वाह। तो इनको सबको अब देवरा बाबा की तरफ से आशीर्वाद बाबा की तरफ से आप उधर से अगर दर्शन करना चाहते हो उधर से चलिए। आएंगे। हाँ, प्रसाद बंटवा करके उधर से बाबा की मंदिर का दर्शन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो कि हमारे पितृ लोग सारे मोक्ष प्राप्त हो और इस जल पी करके जितने भी आत्माएं हैं वो तृप्त हो। राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम, धन्यवाद।